Students, good morning. This is your Ravi sir. Today we are going to see a properties of whole numbers. Whole numbers follows which properties? Let's see. Okay. First property. See student. Properties of whole number. First property is closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है? What does closure property tells us about? सी होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी होल नंबर्स जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है ना। इस डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन को ये फॉलो नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज़ अ होल नंबर, यानी कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए, उन दोनों को प्लस कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हूँ थ्री इज़ ए होल नंबर। चलो पहले एक बार होल नंबर्स क्या होते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। होल नंबर्स, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, यानी 0 से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, यानी देयर इज़ नो एंडिंग। स्टार्टिंग होता है 0 से, फिर आगे आगे नंबर्स आते रहते और यहाँ पे एंडिंग ही नहीं हो, जहाँ पे नंबर्स को एंडिंग ही नहीं है तो उसको कहते हैं होल नंबर्स। सी तो कोई भी एक दो होल नंबर ले लीजिए अपने मन से। तो मैंने फ़िलहाल के लिए क्या लिया हूँ 3 and 5। नाउ ऐड सम करो, सम यानी दोनों को प्लस करो। 3 + 5 इक्वल टू क्या आंसर आएगा 7। तो 3 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है, और इन दोनों का प्लस करने के बाद जो भी आंसर आया वो भी क्या है, एक होल नंबर ही है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब वो है सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज़ अ होल नंबर, यानी कोई भी दो होल नंबर को प्लस करो तो आंसर भी क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताता है। ये था एडिशन के बारे में। नाउ मल्टीप्लिकेशन, सेम टू सेम वैसा ही है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज़ अ होल नंबर। देखो उसी तरह से अपने मन से कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए। यहाँ पे मैंने लिया हूँ 9 इंटू 8, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 72। 9 इज़ अ होल नंबर एंड 8 इज़ अ होल नंबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 72 आया, ये भी एक होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताता है इट फॉलोस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपके दिमाग में ऐसे भी सवाल आएंगे, डाउट्स, सर सब्ट्रैक्शन, व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन एंड व्हाट अबाउट डिवीज़न? आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इट डज नॉट फॉलो, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देख सकते हो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 9 - 8 इज इक्वल टू 1। 9 इज़ अ होल नंबर, 8 इज़ अ होल नंबर, 1 इज़ अ होल नंबर। सर तो आ तो रहा है आंसर, बट उसी तरह से 8 - 9 करो, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करो, तब आंसर आपका क्या आएगा, -1 आएगा। 8 - 9 -1। तो ये -1 जो है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए हम कहते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। उसी तरह से आप डिवाइड भी करके देखो। देखो 9 डिवाइडेड बाय 8, 8 × 1 = 8, रिमाइंडर 1। मगर उसी 9 अभी 8 को 9 से डिवाइड करके देखो तो क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी होल नंबर नहीं है। तो कभी भी याद रखो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाउ टू प्रोनाउंशिएट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? पहले हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी, अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस आर कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। इसमें भी वैसा ही है, एक एडिशन को फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न को फॉलो नहीं करेंगे। देखो एग्जांपल, इफ़ वी ऐड एनी टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट विल बी सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यानी कोई भी दो होल नंबर ले लो, उन दोनों को प्लस करो, फिर उनके ऑर्डर को चेंज करो,
तब प्लस करके देखो आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया हूँ 3 + 5, 3 इज़ अ होल नंबर, 5 इज़ अ होल नंबर। अभी दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो कितना आएगा आंसर स्टूडेंट्स, 8 आएगा। अभी उसके ऑर्डर का मतलब पहले 3 और 5 को जोड़ा ना, अभी पहले 5 ले लो फिर बाद में 3 ले लो। देखो यहाँ पे मैंने लिया हूँ, पहले 5 लिया हूँ फिर बाद में 3 लिया हूँ, तो 5 + 3 करो तो आंसर भी वही आ रहा है। यानी कैसे भी प्लस करो, उल्टा करके भी उसको प्लस करो, आंसर वही आएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Next, in the same way, if we multiply any two whole numbers in any order is always a whole number. उसी तरह से जैसे हमने एडिशन का देखा है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के साथ भी वैसा ही है। देखो 5 × 2, 5 इज़ अ होल नंबर, 2 इज़ अ होल नंबर। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा 10। अभी इनके ऑर्डर को चेंज करो, ऑर्डर का मतलब पहले 2 लिखो फिर बाद में 5 लिखो, तो 2 × 5 = 10। तो आप दो होल नंबर्स को कैसे भी मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर वही आएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलो, ये एसोसिएटिव लॉ, सेम टू सेम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। So if we add any two numbers first, then add third number with result, we will get the same answer. Same result या same answer. सी स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है इसमें 3 नंबर लेने का। अब तक हमने कितने नंबर लेते थे, 2 नंबर लेते थे। अभी आपसे हम लोग 3 नंबर लेंगे, 2, 3, 4। मैंने लिया हूँ 2 लिया हूँ, 3 लिया हूँ, 4 लिया हूँ। अब इसमें क्या बोला है, इफ़ वी ऐड एनी 2 नंबर्स, आप कोई भी 2 नंबर को पहले जोड़ो। देखो मैंने जोड़ा हूँ 2 + 3, फिर देन ऐड थर्ड नंबर विथ रिजल्ट। अभी तीसरा नंबर क्या है, 4 है। अब इसको रिजल्ट के साथ, रिजल्ट यानी इन दोनों को प्लस करने के बाद जो भी आंसर आया है उसके साथ इसे हमें प्लस करना है। तो क्या आंसर आया स्टूडेंट, 2 + 3 यानी 5। फिर ये तीसरा नंबर ये है, तो इन दोनों को वापस जोड़ो तो कितना है 9। अभी दूसरी बार देखो, अभी इस बार मैंने किसको जोड़ा हूँ, 2 को वैसे ही रहने दिया हूँ, 3 को 4 को जोड़ा हूँ, 3 + 4 7, फिर 2 + 7 9। देखो आंसर देखो सेम ही आ रहा है। यानी आप कैसे भी प्लस करो, इसको पहले इसको दोनों को प्लस करो, 2 + 4 6 आएगा, फिर 6 को 3 से जोड़ो 9, ऐसा भी आ रहा है 9। तो ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये समझा आता है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, सेम टू सेम वही नंबर्स लिया हूँ, 2, 3, 4। इस बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। 2 × 3, पहले इन दोनों को सर ने मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 6, फिर थर्ड नंबर क्या है 4 है, तो 6 4 = 24। अभी दूसरी तरीके से देखो, पहले सर ने 3 × 4 को मल्टीप्लाई किया है, 3 4 = 12, 12 × 2 24। दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दिस प्रॉपर्टी वी विल टेक 3 नंबर्स। कितने नंबर्स लेंगे, 3 नंबर्स। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मतलब ये होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ में आता है। देखो यहाँ पे 3 नंबर्स लिए हमने, 4 5 8। यहाँ पे बीच में साइन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन, और बीच में यहाँ पे कौन सी साइन है, प्लस की साइन। इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो कभी भी इस तरह के सम्स आएंगे तो कैसे करते, देखो पहले 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में साइन कौन सी है, 5, मल्टीप्लिकेशन ना, तो हमें 4 × 5, पहले 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर इस बार 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 के साथ। यानी 4 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 जो है 8 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, अगर मल्टीप्लाई भी हो और प्लस भी हो, दोनों साथ में हो, तो याद रखो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 इज कॉल्ड एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर। तो इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा।
तो देखो 5 है, एक मैंने नंबर लिया हूँ 5, 5 को किसके साथ ऐड किया हूँ, 0 के साथ, तो 5 + 0 आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसी तरह से 0 + 5 करो तो भी 5 ही आएगा। 0 + 7 = 7, यानी 0 के साथ कोई भी नंबर प्लस करने पर आंसर वही नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा, वही नंबर आएगा, जो नंबर आपने लिया है वही नंबर आएगा। इसलिए इसको कहते हैं 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ अनदर वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। आप कोई भी एक होल नंबर ले लो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे मैंने लिया हूँ 7, 7 × 1 तो आंसर क्या आएगा, 7। इस बार मैंने लिया हूँ 8, 1 × 8 8 ही आएगा। यानी कोई भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर वापस वही नंबर आएगा। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 is called additive identity. Okay student, these are the properties of whole numbers, very important points, learn by heart.